अच्छा अध्यक्ष जी, एक तो ताबड़तोड़ मीटिंग का दौर जारी है। कौन कौन सी मीटिंग है आज? सारा दिन मीटिंग का दौर है। देखिए, आज अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनियुक्त सभी प्रवक्ता पैनलिस्ट, उनके साथ अभी बैठक थी। उसके बाद हमारे जो लोकसभा के हमारे क्लस्टर के इंचार्ज हैं, हमारे लोकसभाओं के इंचार्ज हैं, संयोजक हैं, प्रभारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के साथ साथ हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं। उन सब से अलग अलग जो बैठकें थी, अभी हमारे यहाँ पर प्रवक्ताओं की पैनलिस्ट की बैठक हुई है और उसके बाद अभी ये हमारी ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है कि 2024 के अंदर अभी, क्योंकि चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से हम सब मजबूती से हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है। और जो विपक्ष भी एक बात बोल रहा है कि अब की बार भाजपा 400 पार, इस प्रकार की बात अगर विपक्ष भी कह रहा है तो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हरियाणा के अंदर कई सीटों पे ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता वो भी चुनाव लड़ने के लिए कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति सामने आ रही है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो एक संकल्प लेकर के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, उसका परिणाम है। और कहीं ना कहीं लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता के ऊपर रही है और लंबे समय तक बातें तो करती रही है, परंतु धरातल के ऊपर काम नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बातें कम की हैं, काम ज्यादा किए हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। आज हर वर्ग को कहीं ना कहीं योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से इन 10 वर्षों के अंदर तेज गति से खड़ा करने का काम भी नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। हरियाणा के अंदर क्योंकि जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जिसकी भी सरकार बनती थी वो अपने ही क्षेत्र की चिंता करता था, वो पूरे प्रदेश की चिंता नहीं करता था। तो उस सारी जो क्षेत्रवाद पनपता था उसके ऊपर भी विराम लगाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास इन 10 वर्षों के अंदर दिखाई दिया, बिना भेदभाव के। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच रही है, जो उन्होंने कहा है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस आधार के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर समान रूप से तो विकास किया ही है, परंतु केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर योजना आती है उसके अंदर 125 करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। भ्रष्टाचार को एकदम समाप्त करने का काम, उसके ऊपर बड़ी चोट करने का काम वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। नहीं तो बहुत सारा पैसा वो भ्रष्टाचार की भेंट कांग्रेस की सरकार में चढ़ता था और उसका असर प्रदेश के, देश के गरीब लोगों के ऊपर पड़ता था। क्योंकि गरीब की हम जो हेल्प करना चाहते थे, जो उसको सुविधा देना चाहते थे, हम बोलते तो थे परंतु वो सुविधा उसको नहीं दे पाते थे क्योंकि पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था। और कांग्रेस की ये सोच रही है कि जब भी हम देखते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार आती है, अभी मैं देख रहा था क्योंकि आजकल झूठ का बड़ा वंडर खड़ा करते हैं। अभी शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जब इलेक्शन था हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्रियंका गांधी मंच से बोल रही है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे। अब मुख्यमंत्री का बयान अगर पढ़े, उसका मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमने कोई वायदा नहीं किया। क्योंकि इस प्रकार का झूठ कांग्रेस बोलती है, इलेक्शन के समय में बोलती है, और इलेक्शन के समय में झूठ बोल करके वो सत्ता तो हथिया लेती है, परंतु उसके बाद लोगों को सब्र करना पड़ता है, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इन सब बातों को लेकर के हम मजबूती से लोगों के बीच में जा करके, क्योंकि जो कहा है उसको 100% नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। आने वाले इस 2024 के अंदर
10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। उसको लेकर के हम सारे की सारी बैठकों का दौर अध्यक्ष चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि ट्रेन में बिठाकर अपनी बात बाहर कर देंगे। देखिए, वो इस प्रकार की बातें तो बोलते ही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग, क्योंकि आपस में जब वो बैठ नहीं पाते, उन्हीं की पार्टी के लोग ही उनको ट्रेन में बिठा करके बाहर भेजने वाले हैं। दो गुट हैं, पैरेलल चल रहे हैं, और जब पैरेलल दो गुट चल रहे हैं, वो अपने ही पार्टी को संगठित नहीं कर पा रहे, तो प्रदेश को क्या दिशा देंगे? प्रदेश को दिशा नहीं दे सकते। मैंने कहा है कि झूठ का सहारा लेकर के कांग्रेस पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, परंतु इस झूठ को अब बिकने नहीं देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने 10 वर्षों में काम किया है। मैं कांग्रेस के दीपेंद्र साहब को ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय तक 10 वर्ष तक हरियाणा की राजनीति में मुख्य रूप से रहे हैं। उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। दीपेंद्र क्या ये बात बता सकता है हरियाणा के युवाओं को? वो टीवी डिबेट के ऊपर आकर के बता सकता है कि आपकी सरकार में, आप उस समय सांसद थे, हरियाणा में आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, युवाओं को रोजगार कैसे मिलता था? क्या ये बता सकता है? गाड़ी में बैठ करके छोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या वो ये बात हरियाणा के युवा को बता सकता है? हरियाणा के युवा को ये आश्वासन दे सकता है कि जब नौकरी लगती थी तो कितने भ्रष्टाचार उसके अंदर होता था, कैसे कैसे नौकरी मिलती थी, एक गांव के अंदर बच्चे को नौकरी लेने के लिए किस प्रकार से राज दरबारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु उन सब से निजात दिलाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जो कांग्रेस के समय के अंदर युवा विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, मनोहर लाल जी की सरकार में आज उन युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ा है। आज उनको विश्वास हुआ है कि नौकरी चक्कर काटने से नहीं, नौकरी तो पढ़ने से मिलेगी, टेस्ट क्लियर करने से मिलेगी। आज ये देखने को मिला है कि उनका विश्वास ऊंचा हुआ है। आज युवा हमारा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विधानसभा में सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो आप, मांगे जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबूत मांगे कि अगर पर्ची खर्ची की बात की गई है तो सबूत ला के दो। पर्ची खर्ची की कैसे? मैं समझा नहीं। सिफारिश से नौकरी मिलती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, पैसे देकर नौकरी मिलती थी, तो विधानसभा में उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात है, एलिगेशन लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो हमें सबूत दे दो। नहीं, ये सबूत तो हरियाणा की जनता लगा रही है, ये हम नहीं लगा रहे। ये मैं कांग्रेस के और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक बात कहना चाहता हूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है। वो बच्चा कह रहा है जिसको नौकरी मिलती थी, आज क्यों नहीं बोल रहा? आज हरियाणा का वो युवा जिसको नौकरी लग रही है, वो बच्चा भी बोल रहा है, उसका माँ बाप भी बोल रहा है कि आज सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम कर रही है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। इनके समय के अंदर नौकरी पैसे से मिलती थी, ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, ये हरियाणा प्रदेश के लोग बोल रहे हैं, हरियाणा का युवा बोल रहा है। अगर कोई पैसा देता था, पैसे से नौकरी मिलती थी, तभी तो वो बोलता है, ऐसे नहीं बोलता कोई। ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, हरियाणा की जनता से उसने पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि दीपेंद्र हुड्डा साहब को हरियाणा के युवाओं से ये बात करनी चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर क्या था, जो नौकरी लगे हैं, किस आधार के ऊपर नौकरी लगते थे, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी, जिसको अगर कोर्ट के अंदर किसी के बच्चे के साथ अन्याय हो जाता था, अगर वो कोर्ट में चला जाता था, तो कोर्ट पूरी की पूरी भर्ती को बाहर कर देता था। ये भी हमने देखा है आप लोगों के सामने, किस प्रकार से युवाओं को सफर करना पड़ता था, जानते हैं सब युवा। लोकसभा चुनाव में क्या नए चेहरे आएंगे हरियाणा की बात की जाए? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, वो तय करेगा उसके अंदर टिकट किसको मिलना है। टिकट पार्टी की इमानत है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड हर बात को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट को सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करता है, और निर्णय स्वीकार्य है। आज तो हमारा जो कैंडिडेट है, आज तो कमल का फूल कैंडिडेट है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा हर लोकसभा के ऊपर हमने एक एक कैंडिडेट दे दिया है।
और वो कैंडिडेट है कमल का फूल। हम सब ने मिलकर के वो कमल का फूल खिलाना है। और जो विपक्ष की जो आवाज है उस आवाज को देश की जनता पूरा करेगी। हरियाणा की जनता 10 के 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अध्यक्ष जी काम करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं खर्ची पर्ची का आरोप लगाने वाले ये सरकार इसमें अटैची चलती है, और दूसरा आप कह रहे हो कि बिना खर्ची पर्ची के सिफारिश के 56 जो नौकरियां पैक्स में जो कैथल में लगाई बगैर इंटरव्यू की नौकरियां लगी हैं, उसका जवाब वो मांग रहे हैं। देखिए, अगर कोई पैक्स का कोई आपने कहा है, क्योंकि वो लोकल सोसाइटी होती है, लोकल, क्योंकि उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों की, उसमें एक बोर्ड होता है बना हुआ। अगर कोई ऐसा विषय, कोई छोटा विषय आया है, मेरे ध्यान में नहीं है, अगर वो कोई विषय उसके अंदर है तो उसकी जांच होगी, जांच होकर के जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये सरकार मनोहर लाल जी की ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम करने वाली है। मैं देखता हूँ आज गरीब माँ का बेटा जब बिना पर्ची बिना खर्ची के ICS अधिकारी लग जाता है, 2014 से पहले नहीं लग पाता था। गरीब माँ का बेटा नहीं सोच पाता था पहले कि सरकारी नौकरी में लग जाएगा। वो पढ़ता भी था, पढ़ने के बाद इंटरव्यू में रह जाता था, कहीं ना कहीं उसके अरमान दबते थे। परंतु आज स्थिति ऐसी है कि बच्चे को आज नौकरी लग रही है और बिना पर्ची के बिना खर्ची के लग रही है। लेकिन बीजेपी पे ये आरोप सरकार पर लग रहा है कि हर जो टेस्ट होते हैं, भर्ती होती है, वो पेपर लीक होते हैं, चाहे यूपी का हो चाहे हरियाणा का हो, एक भी ऐसी भर्ती नहीं जिसमें पेपर लीक ना हो। देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी आपने बात कही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को कैथल की उठाया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, और उसकी जांच होगी, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर होगी, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। और ये आज मुझे इस बात का बड़ा खुशी महसूस होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इतनी खुशी होती है जब युवा आकर के ये बात कहता है कि हम आपकी सरकार के इस बात के कायल हैं कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। लेकिन चुनाव ये में संतुष्टि की बात है हमारे चुनाव लिए। में जो नेता वादा करते हैं, जैसे आपने प्रियंका का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा। बाद में कहे कि चुनावी जुमले थे। तो आप कैसे विचार, रोजगार देने की बात की करोड़ों को हर साल? देखिए, ऐसा विषय अगर जो आप लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, आप उसका भी ध्यान करिए कि हमारा घोटालों के अंदर इतना पैसा बाहर है कि अगर उसको लाएं तो 15-15 उसके अंदर जो भी कोई विषय आया होगा तो वो जाए। परंतु अगर आप देखें इन 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी लगातार हर वर्ग की योजनाबद्ध तरीके से हेल्प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रही है, कांग्रेस के समय के अंदर तो ये कल्पना से परे की बात है। आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। 5 लाख रुपए तक आयुष्मान कार्ड का लाभ लोग आज सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकते। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के अंदर व्यक्ति इलाज ही नहीं करा पाता था पैसे के अभाव के कारण। क्या हालात थे, वो हालात भी तो हमारे सामने हैं। हम देखते हैं 2014 से पहले का कार्यकाल, अखबारें, टीवी चैनल, आपका ही टीवी चैनल ये बात दिखाता था कि इलाज का पैसा ना देने के कारण मां ने अपने बेटे को गिरवी रखना पड़ा। ये इस प्रकार की खबरें छपती थी। ये 2014 से पहले की बात है जब यूपीए कांग्रेस की सरकार होती थी। परंतु आज हर व्यक्ति सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। अच्छा सर, नपेश सिंह राठी की जिस तरह से हत्या हुई है, वैसे में भाजपा नेताओं का भी नाम है, FIR दर्ज हुई है। क्या ऐसे नेताओं पे कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हें रोहतक में नपेश सिंह राठी? नहीं, देखिए, एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पर पार्टी के INLD के मुखिया थे नफेस सिंह राठी जी, हमारे मित्र भी थे। परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने SIT का गठन किया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर जांच होगी। कोई भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोप लगाना एक अलग विषय है, जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो बचेगा नहीं। नरेश कौशिक के पास पद रहेगा, क्योंकि देखिए, मैंने कहा है कि आरोप लगाना एक विषय अलग है। आरोप, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, परिवार के लोगों ने कहा है FIR दर्ज हो गई है और उसकी जांच होगी।
जांच के अंदर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। इंडिया गठबंधन जिस तरह से बात करे हरियाणा में भी, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों एक आगे बड़ी पूछ हैं, लेना। और उसको लेकर देखिए, इंडिया गठबंधन का कोई आज मैं जनाधार नहीं मानता, क्योंकि ये जो घमंडिया गठबंधन है भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, और आज ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बच रहे हैं, कभी किसी को आगे कर देते हैं, कभी किसी को आगे कर देते हैं, इस प्रकार की स्थिति हो रही है। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी से श्रद्धा से प्रेम करता है, प्यार करता है, और आने वाले इस 2024 के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये लोगों ने दीवार पे लिखा है। लेकिन जेजेपी का क्या रहेगा आपका, अगर साथ लड़ेंगे या ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।